बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तार पर। नाज़रीन कराम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। आज बड़ी अहम तरीन 3 खबरें मैं अपने नाज़रीन कराम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। पहली खबर यह है कि जितना मर्जी ऐलानात करते रहें इमरान खान, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से असम्बलियाँ तोड़ती मुझे नज़र नहीं आ रही। पंजाब असम्बली को इन हालात में नहीं तोड़ा जा सकता। एक ये खबर है। और दूसरी खबर ये है कि जो डेट का अनाउंसमेंट की है पीटीआई की क़यादत ने और काफ लीग ने, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। और दूसरी इंतहाई अफसोसनाक और कर्बनाक बात यह है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी भूख से मर रहे हैं। जी नाज़रीन कराम, 1 करोड़ पाकिस्तानी अब ऐसे हो गए हैं जो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और इन हालात में पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान की कौम कहाँ जा रही है। ये जो तजियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने जो 5 दिसंबर को अपनी बॉन्ड्स की किस्त जमा करानी थी वो करवा दी है और आगे अपनी अप्रैल 2024 में है। इसलिए अगले कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन हर पाकिस्तानी डिफॉल्ट जरूर हो चुका है। जी नाज़रीन कराम, 1 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको खाने की 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बुनियादी सहूलतें रोटी, कपड़ा और मकान, एजुकेशन और हेल्थ से महरूम हैं, जिनकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तारीख है। ये वो पाकिस्तानी हैं जो 1 करोड़ की तादाद को आप पहुंच चुके हैं। नाज़रीन कराम, 10 मिलियन जब जिस मुल्क में ऐसे लोग होंगे और उस मुल्क के अशराफिया के अल्ले तल्ले अयाशियाँ, बदमाशियाँ, बेगैरतियाँ अरूज पर होंगी, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करना चाहिए। जिस मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस, साबिक जर्नैल, साबिक हुक्मरान मुल्क से इतना पैसा बाहर ले जाएं कि अवाम हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज हो, तो उस मुल्क पर आप कहाँ कह सकते हैं। बस स्वाय मातम के और कुछ नहीं किया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं सिरे महल बनाने वालों से, मैं पूछना चाहता हूं इवन फीड घर बनाने वालों से, मैं पूछना चाहता हूं सऊदी अरब में और इंडिया में फैक्ट्रियां लगाने वालों से, मैं पूछना चाहता हूं अपने उन चीफ जस्टिस साहबान से जो मेरा मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, मैं उन जर्नैलों से पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से कि आप इस वक्त किस हालत में हैं। आपने क्यों इस मुल्क को लूटा। आप सबका ठिकाना कब्र है, कब्र में जाना है। मेरे इस मुल्क को लूटने वाले, नोचने वाले, मेरे इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले लोग आज मेरे इस मुल्क से भागे हुए हैं और सियासतदानों को मुल्क बचाने की बजाय, अवाम बचाने की बजाय अपनी कुर्सी बचानी और अपनी कुर्सी पे कब्जा करना, ये इनका एक इकलौता मसला है। कौम बदहाल है और इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। कुर्सी की भी इसलिए पड़ी हुई है कि वहां से कुछ ना कुछ बना लिया जाए, वहां से कोई एनआरओ दे दिया जाए, वहां से कुछ ना कुछ निकाल लिया जाए इस कुर्सी से। अब देखें नाज़रीन कराम, इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने की बात की, परवेज़ इलाही साहब ने अपना वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया और इमरान खान से मुलाकात करके भी कह दिया आप जब कहेंगे हम आधा मिनट नहीं लगाएंगे। हालांकि 1 मिनट लगता है सिग्नेचर करने में, लेकिन वो आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे। और बड़ी खबर यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने वो अपनी असम्बली तोड़ने से मुकम्मल लैतो लाल का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए हैं। अगर परवेज़ इलाही के और उसके बेटे मुनस के आप इंटरव्यू चेक कर लें तो उससे आपको 200% क्लियर हो जाएगा कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ने से इनकारी हैं। और बदकिस्मती से मैं कहता होता हूँ कि मेरे इस वतन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि हमारा मीडिया इंतहाई पेरोल पे आ जाता है।
जो पीटीआई के पेरोल पे जर्नलिस्ट हैं, जो पीटीआई के दरबारी जो जनाब उनके मैं उस पे बारे में गलत वर्ड यूज कर जाऊंगा, जो उनके दरबारी सहाफ़ी हैं, जो उनके खुशामदी हैं, वो अब रो रहे हैं और चीख रहे हैं कि परवेज़ इलाही इमरान खान के कंट्रोल में नहीं है। और जो सहाफ़ी नून लीग के या पीडीएम के दरबारी हैं और उनके दर पे बैठे हैं, सगे दरे पीडीएम है, वो ये सहाफत है। बदकिस्मती से ये सहाफत है मेरे मुल्क की कि आधे सहाफी उनके दरबारी हैं, आधे सहाफी उनके दरबारी हैं। हक बात कौन करेगा, सच बात कौन करेगा? जब सहाफत बिक जाएगी फिर सच बात कौन करेगा? और इन नासूरों का, इन कलम फरोशों का, इन जमीन फरोशों का, इन अपनी इज्जत फरोशों का जवाब का एहतसाब कौन करेगा? ये जो मीडिया के बड़े बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं, जो कोई उसकी कासालेसी कर रहा है, कोई उसकी कासालेसी कर रहा है, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती नहीं बदबख्ती है। नाज़रीन कराम, बड़े बड़े इंकशाफात करते हैं इमरान रियाज साहब लोगों के बारे में। आज मैं उनके बारे में आपको एक इंकशाफ करता हूं कि इमरान रियाज साहब आइंदा कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे तहरीक इंसाफ के टिकट पर लाहौर से, और वो भी अपने आबाई हल्के से जहां उनका घर है। तो ये जर्नलिज्म है। मैं इंतहाई अफसरदा हूं इस बात पे कि हमारी जर्नलिज्म का वो हाल है कि तवायफ गिरी हुई है तमाशबीनों में। तो नाज़रीन कराम, 1 करोड़ पाकिस्तानी सत्ता गुर्बत से जिंदगी नीचे गुजारने पर मजबूर है और हमारे हुक्मरानों के फैसले नहीं हो रहे। मिशत तबाह हाल है। पाकिस्तान के कारखाने बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की दर्जनों सैकड़ों नहीं हजारों इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। मौजूदा नाअहल, नालायक, निकम्मे और अपनी करप्शन के केस माफ कराने वाले हुक्मरानों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है उन फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से। मुल्क में बिजली के रेट, मुल्क में पेट्रोलियम के रेट, मुल्क में सुई गैस के रेट, मुल्क में अद्वियात के रेट, मुल्क में हर चीज के रेट मल्टीप्लाई हो चुके हैं। जहां 1 करोड़ अवाम सतह गुर्बत से नीचे है, डर है कि वहां और अवाम भी इस लिस्ट में शामिल ना हो जाए। उससे पहले मैं एक दफा फिर मुखातब हूं अपने सिपाही सलार से, जनरल सैयद आसम मुनीर साहब से, कि शाह साहब, पूरी कौम के पास एक आप वाहिद उम्मीद की किरण है। इस कौम का सियासतदानों से एतमाद उठ चुका, इस कौम का अदालतों से एतमाद उठ चुका, इस कौम का सहाफत से एतमाद उठ चुका। इस कौम में एक आप उम्मीद की किरण है। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बेरोजगारी है। इस मुल्क की आवाम भूखों मर रही है। आपने इस मुल्क को संभालना है, आपने इस मुल्क को संभालना है, और आप ही संभाल सकते हैं अल्लाह के बाद। इनका एक ऐसा एहतसाब होना चाहिए, उसमें चाहे अदलिया के लोग हों, चाहे सियासतदान हों, चाहे साफी हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे उनमें आपके जर्नैल हों, जो जिसकी करप्शन साबित हो जाए, मीनारे पाकिस्तान को फांसी घाट बनाकर वहां लटकाया जाए। ये मीनारे पाकिस्तान हमें दावत दे रहा है कि इस मुल्क को लूटने वालों को, वो मुल्क लूटने वाले चाहे आपकी जस्टिस कॉलोनियों में रह रहे हों, चाहे वो कराची में रह रहे हों, चाहे वो सिरे महल में रह रहे हों, चाहे वो इवन फील्ड में रह रहे हों, चाहे वो बनी गाला में रह रहे हों, जिसने मुल्क को लूटा, उन सब का एहतसाब करके जुर्म साबित होने के बाद उनको हर सूरत में मीनारे पाकिस्तान पर लटकाया जाए। ये इस पाकिस्तान की बका की वाहिद रास्ता है। मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच गई। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी का जिस्म ढांपने के लिए लिबास देगा, रब्बुल आलमीन उसको जन्नतुल फिरदौस में सब्ज रंग का, जो सबसे आला लिबास होगा, सब्ज रंग का लिबास अता करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन जो हमारे बहन भाई हैं, वो सर्दी से ठुठर रहे हैं। मेरी अपील है कि जिनके घरों में अजाफी बिस्तर पड़े हैं, अजाफी कपड़े पड़े हैं, हमारी हुकूमतों ने कुछ नहीं करना, और खासकर सिंध हुकूमत से तो बिल्कुल मायूस हूं। हमारी हुकूमतों ने कुछ नहीं करना।
इमरान खान साहब, आपने जो पैसे इकट्ठे किए थे आप उनसे ही बिस्तरे ले दें। आपने भी अभी तक कौम को हिसाब नहीं दिया कि वो किधर गए हैं। किसी ने कुछ नहीं करना, हमने ही अपने उन गरीब बहन भाइयों के लिए काम करना है, उनके लिए बंदोबस्त करना है, उनके लिए कुछ ना कुछ बिस्तरे, उनके खाने का सामान जरूर पहुंचाइए। वो ठुठर ठुठर कर मर रहे हैं। और रोज़े महशर हमारे घरों में पड़े एक्स्ट्रा बिस्तरे, हमारे पास बैंकों में पड़े पैसे हमारे लिए वो बाले जान होंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।